बरेली के मंच पर आपने क्या सुनाया था? वहां निकलती है जो निगेटिव होता है, समझ गया ना। तो इस कविता को लिखने के बाद मैं रोई थी। तो वो ऐसे पन्ने पलट रहे थे तो उसमें अमिताभ बच्चन जी दिख गए कि ख्वाबों में, ख्यालों में, सवालों में, जवाबों में, हिसाबों और किताबों में तू ही तो समाई है। 8 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में कवि सम्मेलन है, उसमें आपको ही सरस्वती वंदना पढ़नी है। आज की पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अगर पहुंची हूं तो हमें बच्चों को भी उतना ही सुनना चाहिए, उतना मान सम्मान प्यार देना चाहिए उनकी भी, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मेरी बेटी मणि उपाध्याय हो। 4 पंक्तियां मैं बेटियों के लिए कह दूं। कुंवर बेचैन साहब ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी है। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कोई उलझन ही रही होगी जो वो भूल गया, मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी लिखना। मगर हर शनिवार आपकी शाम को सुहानी बनाने के लिए हम हाजिर हो जाते हैं नए नए मेहमान के साथ। आज जो मेहमान हमारे बीच आने वाली हैं उनका नाम है मधु मोहिनी उपाध्याय। बहुत वरिष्ठ कवियत्री हैं, कविताएं लिखती हैं, बहुत अच्छे गीत गजल लिखती हैं। स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों के साथ। The Manoj Makkan Talk Show. The Manoj Makkan Talk Show. बहुत बहुत स्वागत है मधु मोहिनी उपाध्याय जी आपका हमारे टॉक शो पर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार मनोज मक्खन जी। मधु मोहिनी जी, आपका सबसे पहले ये कविता लिखने का जो शौक है आपको कहाँ से लगा, और ये लगन आपको कैसे लगी, और प्रारंभ आपने कैसे किया? मनोज जी, मैं लिखना तो बचपन से चाहती थी, और एक टाइम होता है युवावस्था वाला जिसमें सारे लोग कविता करना चाहते हैं कविता, लेकिन काफी कोशिश की, कॉपी पेन लेके बैठी, बहुत प्रयास किए, लेकिन कविता नहीं हुई। लेकिन मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया मैंने, और मैं वहां पर डांस भी सिखाती थी। डांस भी मेरा पैशन है, डांसर बनना चाहती थी। अच्छा। तो डांस सिखाते सिखाते जो सरस्वती वंदना पे डांस सिखा रही थी बच्चों को, तो मुझे लगा कि ये थोड़ी छोटी है और कोशिश करूं बड़ी हो जाए। यूं तो टॉयलेट बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन उस टॉयलेट में एक पॉजिटिव बात निकली और सरस्वती वंदना की पंक्तियां आ गई। मन हो निर्मल, चित्त स्थिर, प्रकृति निश्चल ही रहे, साधना में लीन निष्दिन, अर्चना तेरी करे, तार भव सागर से अब मां, भक्त का उद्धार कर, शुभ्र वसना शारदे मां, पाप हर उपकार कर। बहुत बढ़िया। और एक डांसर, लेखिका और कवित्री हो गई। जैसे आपने जो लेखन के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में आपने प्रारंभ कैसे किया? मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो वहां पर सीसी एक्टिविटीज होती हैं। सीसी मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सर्वांगीण विकास कराया जाता है। तो सैटरडेज में उनके एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें कविता पाठ, अंत्याक्षरी प्रतियोगिताएं, ये सब होती हैं। तो उसमें बच्चे कविता पाठ करते थे। तो सुरेंद्र शर्मा जी की और कवि मुझे जो है प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी, बहुत उनके व्यंग्य बहुत पसंद थे। उन दोनों टेलीविजन पे बहुत आता था कार्यक्रम, वो देखा करते थे। तो बच्चों को उन्हीं की कविताएं, कटे हाथ और बहुत सारे कवियों की कविताएं चला करती थी जो हम सिखाते थे। और दिनकर जी भी बहुत सिखाते थे हम। लेकिन उसी बीच में करते करते मुझे लगा कि शायद मैं भी लिख सकूं, और अंत्याक्षरी में ठा और डा मुश्किल से होता है। तो एक बार टेलीविजन पे किसी को पुस्तक का पुरस्कार मिल रहा था, तो मेरी बेटी, वो भी बहुत अच्छा लिखती है और इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लिखती है। लगभग 6-7 किताबों का मटेरियल है, हिंदी में भी लिखती है और बड़े मंचों पर भी जा चुकी है। क्या नाम तो है उसने, मेरी बेटी का नाम है मणि उपाध्याय, बेटा अनिमेश उपाध्याय। तो 2 बच्चे हैं मेरे। तो उसने मम्मी, किसी को पुरस्कार देते जब मिल रहा था, तो उसने कहा मम्मी तुम भी कविता लिखो ना, तुम भी किताब लिखो ना। मैंने कहा बेटा मैं नहीं लिख सकती। मेरे पीछे पड़ गई और जिद कही, नहीं तुम लिख सकती हो। और मनोज, आपको आश्चर्य होगा कि उस, जैसे कहते हैं ना, वाणी बैठ जाती है सरस्वती मेरी बेटी की, क्योंकि 12-13 साल की बच्ची थी, छोटी थी, कन्या ही थी वो। तो उसकी मुंह से निकली जो बात थी वो सच में सच हो गई। और आज लगभग 3-4 किताबों का मटेरियल तो मेरे पास अंदर है जो बाहर नहीं आया है। और 3 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी है, 1 सीडी प्रकाशित हो चुकी है, देश में विदेश में खूब सारी कविताएं मैं लगभग 3 दशक से पढ़ रही हूँ। मुझे व्यंग्य रचनाएं बहुत पसंद आती थी प्रोफेसर अशोक चक्रधर की। अच्छा। और उस समय कोई, मैं तो चूंकि बरेली में थी, वो तो दिल्ली में थे, और केवल टेलीविजन माध्यम था, ना मोबाइल होते थे, फोन भी होते थे। उस समय हमारे पास फोन भी नहीं था। लेकिन जब वो टेलीविजन में आते थे तो हम लोग रातों में जग जग के देखा करते थे। तो वो मैं उनको मन से काव्य गुरु मान चुकी थी। अच्छा। हाँ। तो कुछ एक ऐसा इत्तेफाक हुआ, मेरे स्कूल में जो प्रिंसिपल आई तो वो कहने लगी, वो दिल्ली की थी, कहने लगी दिल्ली चलो चलो मिलवाते हैं। और मैंने इत्तेफाक से जब मैं आई और मैंने फोन लगाया, संयोग से अशोक चक्रधर जी ने उठाया। वो टेस्ट करना चाहते थे कि मैं सचमुच में कवित्री हूँ या मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप व्यंग्य सुनाइए, आप छंद सुनाइए, आपने कोई सरस्वती वंदना लिखी है। संयोग से मैंने सुनाई तो उनको अच्छी लगी। तो ये बात है 4 अप्रैल 1996 की। मेरे जीवन का ये एक ही पहला, बोलूंगी, ऐतिहासिक है। तो उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल तक आप रुक सकती हैं,
8 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में कवि सम्मेलन है, उसमें आपको ही सरस्वती वंदना पढ़नी है। तो मेरे लिए तो ये अप्रत्याशित इतना बड़ा अवसर था। हम रुके, मैंने काव्य पाठ किया, कवि सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े कवि थे, ओम प्रकाश आदित्य जी थे, अरुण जैमिनी जी थे, अशोक चक्रधर जी थे, महेंद्र अजनबी जी थे, दिनेश रघुवंशी थे, बड़े बड़े कवि थे। और मैंने उसमें सरस्वती वंदना भी पढ़ी और एक व्यंग्य भी पढ़ा। मेरी व्यंग्य रचना का शीर्षक था लिपस्टिक। क्या बात है, लिपस्टिक तो आप सुनाई दीजिए। क्या बात है, बहुत खूब। याद है क्या? हाँ याद है, याद है। और वो कविता लिखने के बाद आपको ये भी आश्चर्य होगा, ज्यादातर कविताएं मनोज वहां निकलती हैं जो निगेटिव होता है, समझ गया ना इशारे से? तो इस कविता को लिखने के बाद मैं रोई थी। एक वक्त था कि होठों की लाली का बेहद शौक था, एक वक्त था कि होठों की लाली का बेहद शौक था, लिपस्टिक के अभाव में बदसूरती का खौफ था। साड़ी के शेड से लिपस्टिक का शेड मिलाते थे, हरे नीले पीले रंगों की साड़ी में कंट्रास्ट लगाते थे। डे में लाइट, लाइट में डार्क लगाते थे, डे में लाइट, लाइट में डार्क लगाते थे। मैचिंग आई शेडो से चेहरा सजाते थे। कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा, मैचिंग आई शेडो से चेहरा सजाते थे। रेड साड़ी पर ऑरेंज नहीं जमती थी मनोज, रेड साड़ी पर ऑरेंज नहीं जमती थी, ऑरेंज पर मजेंटा ब्यूटी कम करती थी। रेड साड़ी पर ऑरेंज नहीं जमती थी, ऑरेंज पर मजेंटा ब्यूटी कम करती थी। इन्हीं रंगों के मैच की लिपस्टिक की कतार थी, इन्हीं रंगों के मैच की लिपस्टिक की कतार थी, जीवन में बनावटी रंगों की भरमार थी। क्या बात। कविता शुरू होती है अब, इन्हीं रंगों के मैच की लिपस्टिक की कतार थी, जीवन में बनावटी रंगों की भरमार थी। कलम ने जीवन को एक नया मोड़ दिया, कलम ने जीवन को एक नया मोड़ दिया। होठों की लाली को दुखियों की बेहाली से जोड़ दिया। क्या मेरे देश में, मेरे रग रग में, मेरे एक एक सेल में, मेरे डीएनए में भारत रहता है। वही बात शुरू करी हूँ। रेड साड़ी पर ऑरेंज नहीं जमती थी, ऑरेंज पर मजेंटा ब्यूटी कम करती थी। इन रंगों के मैच की लिपस्टिक की कतार थी, जीवन में बनावटी रंगों की भरमार थी। कलम ने जीवन को एक नया मोड़ दिया, होठों की लाली को दुखियों की बेहाली से जोड़ दिया। धिक्कारते हुए कहा कि रंगना है, रंगना है, रंगना है तो सबको एक रंग में रंगो, रंगना है तो सबको एक रंग में रंगो। तुम्हारे होठों की लाली से क्या उनके जीवन में खुशहाली आएगी जो लाल होने से पहले ही पीले पड़ गए हैं? भूख, गरीबी और बेकारी से, भूख, गरीबी और बेकारी से जिनके जीवन के तमाम बसंत पतझड़ में बदल गए हैं। अरे रंगना है तो उन चेहरों को रंगो जो बदरंग हो गए हैं, जिनके जीवन के विविध रंग स्याह में बदल गए हैं। यदि नहीं ऐसी लिपस्टिक तो लाल स्याही से लिखो एक संदेश राष्ट्र के उन कर्णधारों के नाम जो सबको एक ही रंग में रंगता हो, जहां कंट्रास्ट ना हो, मैच हो, समता हो, तभी देश में खुशहाली होगी। सभी के होठों पर वास्तविक लाली होगी, सभी के होठों पर वास्तविक लाली होगी, सभी के होठों पर वास्तविक लाली होगी। ये मेरी पहली कविता थी जो मैंने राष्ट्रपति भवन में सुनी और बहुत मान सम्मान प्यार मिला। और आज तक मुझे ये कविता रोमांचित करती है क्योंकि भारत में अभी भी वो सब चल रहा है। इसके लिए मैंने ये कविता लिखी। क्या मेरे पर सरस्वती जो अवतरित करा दे, मेरा कुछ नहीं है मनोज। बहुत बढ़िया। और वास्तव में जिस तरीके से आपको आपके काव्य गुरु के माध्यम से राष्ट्रपति भवन में जो पढ़ने का अवसर मिला, बहुत अच्छी बात है। वैसे जब आप शुरुआती दौर में, जब आपको पहली प्रस्तुति के लिए काव्य मंच मिला, वहाँ आप उस दौर में क्या सुनाती थी, जरा वो बताइए। मैं बरेली की हूँ चूंकि मुख्यतः, और बरेली में ही पढ़ाती थी और बरेली में कवि सम्मेलन हुआ करते थे। बरेली से आप हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो मुझे अपना परिचय खुद ही देना पड़ता था कि मैं कविता पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे मौका दे दीजिए। और मनोज मुझे ये नहीं पता था कि मोटे मोटे कवियों के लिफाफे मिलते हैं। मुझे कविता जैसे मेरे भीतर थी, मुझे लगा मुझे कोई कविता सुन ले। मुझे ये भी नहीं पता था कि पैसे मिलते हैं मिलने। तो शुरू में मोमेंटो भी लोगों को मिलते, मैं कहती थी मुझे मोमेंटो नहीं चाहिए, बस मुझे कविता पढ़ने का मौका दे दीजिए। तो वो एक मंच मुझे बहुत बड़ा मिला जिसका संचालन किया था डॉक्टर उर्मिलेश शंकरार ने। अच्छा। और फिर ये भी है कि मैं हिंदी में हूँ, संस्कृत में हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर त्रिवेणी दत्त मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे मनोज। उनको सारे ग्रंथ जो है हमारे सिलेबस वाले कंठस्थ थे। मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मेरी माँ अब बहुत अच्छे भजन गाती है, हारमोनियम तबला सब हमारे घर में, एक पूरा कमरा जैसा आपका है सिस्टम। हमारे घर में भी एक म्यूजिक रूम था, हारमोनियम तबला सितार सब हम लोग बजाते हैं और हारमोनियम से गाते थे। तो मेरी माँ भजन गाती थी, पिताजी डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ द हिंदी डिपार्टमेंट थे। तो ब्लड में है हमारे संस्कार, संस्कृति। वाह, बहुत खूब। बरेली के मंच पर आपने क्या सुनाया था? अपनी ही परछाई देती क्यों आग है, अपनी ही परछाई देती क्यों आग है, रिश्तों में आज नहीं पहले सा राग है, रिश्तों में आज नहीं पहले सा राग है। सूखे है सावन और भादो भी सूखे, प्यासे हैं अनगिन और अनगिन है भूखे, प्यासे हैं
अनगिन और अनगिन है भूखे, दिवाली अंधियारी फीका सफाग है, दिवाली अंधियारी फीका सफाग है, रिश्तों में आज नहीं पहले सा राग है, जेठ की दोपहरी ने कितने जला दिए, खिलने से पहले ही कितने कुम्हला दिए, जगने से पहले ही कितने सुला दिए, निर्दोषी है फिर भी आंचल में दाग है, निर्दोषी है फिर भी आंचल में दाग है, रिश्तों में आज नहीं। बहुत कई सारे अंतरे हैं इसके अंदर। वाह, इतनी पुरानी आपकी प्रस्तुति और आज के परिवेश के हिसाब से भी ये बहुत ही सार्थक और फिट होती है। मैंने YouTube पर आपका एक वीडियो देखा जो बहुत ही वायरल हुआ। उसमें आप अमिताभ बच्चन जी के सामने काव्य पाठ कर रही हैं। आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृति में एक कार्यक्रम चल रहा है, उसका कोई संस्मरण आप बताइए, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छा मोमेंट आपका रहा होगा। ये भी बहुत एक विचित्र और बहुत ही विशिष्ट बात है ये जीवन का। वो राष्ट्रपति भवन तो एक हो गया बहुत, ये दूसरा उससे भी ज्यादा बड़ा मुझे बढ़िया लगता है कि एक बार की बात है, शताब्दी में हम यात्रा कर रहे थे, मेरे काव्य गुरु मेरे साथ थे अशोक चक्रधर जी, तो वो ऐसे पन्ने पलट रहे थे तो उसमें अमिताभ बच्चन जी दिख गए। तो मैंने उनसे कहा, ये 1 अक्टूबर 2005 की बात है, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं कविता पढ़ूं और ये सामने बैठे हैं कौन, अमिताभ बच्चन जी। तो मैंने उनसे ऐसे बोल दिया 1 अक्टूबर की बात है ये बस। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद, मनोज सच्ची बता रही हूँ, सरस्वती की पुत्री हूँ, उसी को प्रणाम करते हुए बोलती है जो भी कुछ है वो ही करवाती है, मुझे तो पता नहीं, मुझसे जो हुआ है और जो मेरे साथ घटा वो पता नहीं हूँ। 1 हफ्ते बाद अशोक जी का फोन आया कि 27 नवंबर को श्याम बच्चन कार्यक्रम है और हरिवंश राय बच्चन की पुण्य स्मृति में वो कार्यक्रम होता है, उसमें अमिताभ बच्चन जी सारे परिवार के सहित उपस्थित होंगे और आपको वहां काव्य पाठ क्या बात है। तो ये मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण कि मैंने आज याद किया उनको और मेरी इच्छा हुई। तो मैंने ये सुना है और मैं वैसे 17 साल से शिवयोग साधना कर रही हूँ कि अगर आप शिद्दत से कोई चीज मांगो तो यूनिवर्स आपकी व्यवस्था करती है, ये बात तय है। ये बात मेरी सिद्ध भी हो गई और मेरे जीवन का ये दूसरा तीसरा चौथा पता नहीं कितना ऐसा एपिसोड है, जैसे एपिसोड होता है ना, तो ये भी मेरे जीवन का एक बड़ा है, वो बहुत अच्छा। और अमिताभ बच्चन जी की तालियां मिलना, उनके साथ फोटो खिंचाना, उनको अपनी पुस्तक देना, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए मेरे जीवन के 7-8 ऐसे फोटो लगे हुए हैं जो मेरे जीवन का एसेट है। कोई बहुत धनराशि तो बहुत बड़ी मेरे पास नहीं है। क्या बात है। और वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि जिसे आप दिल से मांगो और वो आपके सामने आ जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और मैं चाहूँगा कि जो कविता आपने अमिताभ बच्चन जी के सामने सुनाई, हम तो अमिताभ बच्चन नहीं है, हमारे सामने हमारे दर्शकों के लिए वो कविता सुनाए तो बहुत मजा आएगा। सुनाती हूँ। रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, जीने की जो चाह दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे वो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, दर्द को निगल गया तो जानिए वो प्यार है, दर्द को निगल गया तो जानिए वो प्यार है, डूबते को तार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, गीत को जो भाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उर्खिले तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उर्खिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, टूटते को जोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को मोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को संवार दे तो जानिए वो प्यार है, आंख बोलने लगे तो जानिए वो प्यार है, भेद खोलने लगे तो जानिए वो प्यार है, बिन कहे सुनाई दे तो जानिए वो प्यार है, बिन कहे सुनाई दे तो जानिए वो प्यार है, हो न हो दिखाई दे तो जानिए वो प्यार है, हो न हो दिखाई दे तो जानिए वो प्यार है, हो के दूर पास हो तो जानिए वो प्यार है,
मीठा एहसास हो जानिए वो प्यार है, दुख से उबार दे तो जानिए वो प्यार है, कि बहका बहका मन रहे तो जानिए वो प्यार है, महका महका तन रहे तो जानिए वो प्यार है, आईने से प्यार हो तो जानिए वो प्यार है, आईने से प्यार हो तो जानिए वो प्यार है, चाह बार बार हो तो जानिए वो प्यार है, छंद गीत तान हो तो जानिए वो प्यार है, बस उसी का गान हो तो जानिए वो प्यार। अंतिम पंक्ति जिसके लिए मैंने इतनी लंबी बात कही, प्यार जीवन देने का नाम है, निसार कहते हैं न्यौछावर। निछावर करना। छंद गीत तान हो तो जानिए वो प्यार है, बस उसी का गान हो तो जानिए वो प्यार है, सांसें तक उधार दे, सांसें तक उधार दे तो जानिए वो प्यार है। जिंदगी निसार दे। क्या बात है, जानिए वो प्यार है, जानिए वो प्यार। मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था, मैं खुद आपके साथ गा रहा था, जानिए वो प्यार है, जानिए वो प्यार है। बहुत बढ़िया लिखा आपने और बहुत मजा आया मुझे। वैसे इस संबंध में मुझे एक बहुत बढ़िया छंद याद आ गया कि आदमी जब प्रेम से अभिभूत हो जाता है तो क्या मस्ती होती है कि ख्वाबों में, ख्यालों में, सवालों में, जवाबों में, हिसाबों और किताबों में तू ही तो समाई है। मेरी हर धड़कन जीवन के क्षण क्षण, चित्त के चमन पे बहार बन छाई है। तू जो नहीं जाने जाना, साथ हो सारा जमाना, पल पल फिर ये सताती तन्हाई है। तुझसे ही हो सनम मंडप बना जीवन, सांसें बज उठी जैसे कोई सहनाई है, सांसें बज उठी जैसे कोई सहनाई है। और वास्तव में आपने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। प्यार देने का नाम है, प्यार में निछावर करना पड़ता है, प्यार में त्याग करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। आज की पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अगर पहुंची हूं तो हमें बच्चों को भी उतना ही सुनना चाहिए, उतना मान सम्मान प्यार देना चाहिए उनकी भी, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर हूं तो मेरी बेटी मणि उपाध्याय, 4 पंक्तियां मैं बेटियों के लिए कह दूं अपनी अंतिम बात कहने से पहले। माता पिता की आंख की ज्योति है बेटियां, माता पिता की आंख की ज्योति है बेटियां, हो कष्ट में माता पिता रोती है बेटियां। मैत्रेयी गार्गी अपाला राधा रुक्मिणी, मैत्रेयी गार्गी अपाला राधा रुक्मिणी, मणिका कहीं हीरा कहीं मोती है बेटियां, मणिका कहीं हीरा कहीं मोती है बेटियां, हो कष्ट में माता पिता रोती। तो बेटियों को कम ना समझे बेटों से, बेटे और बेटियों को बराबर का प्यार दें, ये मेरा जरूर कहना है आज के समाज से। बेटियां वास्तव में हमारे परिवार का, हमारे घर का मान सम्मान होती है और देश को बेटियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जितना बेटियों के प्रति हमारा स्नेह और सम्मान रहेगा उतना उसका दर्जा और बढ़ेगा। लोग आजकल सम्मान को थोड़ा कम करते जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, आपके साथ बहुत अच्छा मेरा संवाद रहा और मैं चाहता हूँ कि मैंने एक किताब इन दिनों लिखी है, मैं आपको मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से भेंट करूं। मैंने भी एक प्रयत्न किया है, आप स्वीकार करें। बहुत 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 शुभकामनाएं, आशीर्वाद बहुत आगे बढ़े। मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप हमारे टॉक शो के लिए कुछ कहें। इस टॉक शो के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जिन्होंने भी जीवन में संघर्ष किए हैं, कोई यात्राएं, जीवन यात्राएं, कोई किसी स्तर पे अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपनी लगन से, अपनी कला से, अपने कौशल से, अपने बोलने से, अपने लिखने से, अपने दिखने से कहीं अगर कोई तपस्या की है तो उन्हें आपके शो तक अवश्य आना चाहिए। उनको समाज में पहचान मिले, अवश्य मिले। मैं तो सोचती हूँ कि युवाओं का तो पूरा जीवन पड़ा है, जिनका जीवन जाने वाला है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, तपस्याएं की हैं, संघर्ष किए हैं, उनको इस माइक तक, मंच तक आना चाहिए। तो ये है मधु मोहिनी उपाध्याय जी, जिनके साथ आज का हमारा पॉडकास्ट रहा। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत बढ़िया गीत सुनाए, कविताएं सुनाई। जो बात इन्होंने लास्ट में कही, अपने माता पिता का सम्मान करें, बेटियों का प्यार करें, बेटियों को दुलार से रखें, लेकिन उनको मर्यादित तरीके से अपने संस्कार दें। आप इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। फिर अगले सप्ताह आपके अपने शो में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।
द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।